8.2 का प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित के मान निकालिए। यानी मान कैसे निकालेंगे इसका, ठीक है। तो इसी का यूज़ करके मान निकाला जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोग को क्या करना है, ये पहले वैल्यू को याद कर लेना है। करना है sin 60 का और cos 30 का प्लस sin 30 का cos 60 का वैल्यू इसमें पुटिंग करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे बनेगा ये, ठीक है। तो sin 60 का, इसमें साइन में देखेंगे 60 का √3/2 कितना है, √3/2, ठीक है। इंटू अब देखेंगे cos 30 का, cos 30 इसमें cos में जाएंगे और 30 में देंगे √3/2, इसमें कितना है √3/2, ठीक है। ये प्लस है तो प्लस दे देना है आप लोगों को, ठीक है। जो रहेगा वो दे देना है, ठीक है। फिर sin 30 का देखना है, साइन में 30 का 1/2, तो यहाँ पे लिखना है 1/2 इंटू cos 60 का इसमें देखना है cos में और यहाँ पे देखना है 60 में, यानी 1/2, ठीक है। 1/2, ठीक है। तो इसमें कैसे बनेगा, √3 में √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूना 4, ये प्लस यानी 1 में 1 से करेंगे तो 1, 2 दूना 4, ठीक है। इसका एलसीएम निकालिए तो 4 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा यानी 3 और प्लस ये 1, कहने का मतलब कितना हो जाएगा, यानी 3 + 1 4 और बाई 4 ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 1। आंसर इसका मान हो गया। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा में क्या दिया है, यानी 2, तो 2 लिख देंगे इंटू गुना में है 10 स्क्वायर 45, 10 45 का देखना है, 10 देखना है और 45 का यानी 1, तो 1 का स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर, ये प्लस है तो प्लस दे देना है। और cos 30 यानी cos 30, cos में जाना है और 30 में √3/2, √3/2 cos 30 में है ना √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देना है, ये माइनस है तो माइनस दे देना है। sin 60 का, साइन में चलना है और 60 में देखना है √3/2, ठीक है। इसमें भी स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर हम लोग दे देते हैं, ठीक है ना। यानी 2 इंटू, अब तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई दिखते नहीं है, 1 का स्क्वायर 1, यानी 2 में 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये प्लस है तो प्लस लगा देंगे, स्क्वायर से रूट खत्म यानी 3 हो जाएगा, और 2 दूना 4, ये माइनस है तो माइनस, स्क्वायर से रूट खत्म यानी 3 बचेगा, और 2 दूना 4, ठीक है। अब देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में, आराम से कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा। और कितना बचा, ये 2 ने बचा है, इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना ईजी है देख लेते हैं। cos 45 और बटा sec 30 प्लस cosec 30, यानी इसका भी मान निकालना है, ठीक है ना। बहुत ईजी है दोस्त, बहुत ईजी है। जो मैं आप लोग को जो प्रोसेस बता रहा हूँ वो प्रोसेस आप लोग कीजिएगा तो बहुत ईजी है, ठीक है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं। कैसे करेंगे, इसमें 45 cos 45 यानी cos ये है 45 ये, यानी 1/√2, 1/√2, ठीक है। और sec 30, sec ये है और 30 में 30 यानी 2/√3, ठीक है। अब देखते हैं, ये प्लस है तो प्लस लिख देना है। और cosec 30 कितना है 2 है तो 2 है, 2 लिख दिए। और कुछ नहीं नीचे तो 1 आराम से लिख सकते हैं क्या, नहीं कि नहीं, 1 हमेशा छिपा रहता है ना, इसीलिए 1 लिख दिए, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, जो ऊपर दिया है उसको रहने देते हैं, ठीक है। 1/√2। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, यानी √3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो कटेगा नहीं, कटेगा तो डायरेक्ट √3 में 1 से करेंगे तो √3 न हो जाएगा, √3 डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, यानी √3, ठीक है। और 2 है तो 2 प्लस ये 2 है, 1 का पारा कितना बार पड़ेगा, √3 होगा, यानी √3 बार। ये 2 है तो 2 लिखेंगे और √3 इसमें भी लिख देंगे, ठीक है ना। अब फिर यहाँ पे चलते हैं तो कितना है, ऊपर वाले जो है वो लिख देंगे, ठीक है ना। यानी कितना है 1/√2 इंटू, अब ये ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ये नीचे ऊपर चला जाएगा, बट्टा का भिन्न है, ठीक है ना। 2 + 2/√3, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो। फिर इसमें कैसे कर सकते हैं आप लोग, इसमें डायरेक्ट √3 लिख सकते हैं कि नहीं, इसमें √3 में 1 से करें √3। इसमें देखिए, इसमें कुछ कॉमन आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, इसमें 2 कॉमन दिख रहा है। आराम से पहले ये √2 लिख देते हैं इंटू दे करके, इसमें 2 कॉमन हो जाएगा 2, और कितना हो जाएगा 1,
प्लस यानी √3 लिख सकते हैं इसको ऐसे, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हटने वाला नहीं है इसीलिए यहाँ पे चलते हैं। अब कितना है, यानी √3 है ये। अब देखिए तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं कि नहीं। इसको कैसे लिख सकते हैं, इंटू 1 कैसे लिख सकते हैं, यानी √3 अब प्लस 1, ये वाला जो है यहाँ पे लिख दिए। ये 2 है तो 2√2 लिख दिए यहाँ पर, और √3 है तो √3 लिख दिए, बटा 1 जो है 1 √3 + 1 जो है वो मैं लिख दिया, ठीक है। अब इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें एक और चेंज करेंगे, ठीक है। कहाँ पे, तो चलिए इसमें √3 इंटू 2 से √2 में से गुना करते हैं। ऊपर कर रहे हैं तो नीचे भी करना पड़ेगा हमको, यानी 2√2 ऑलरेडी तो दिया है, इसमें √2 से गुना किया तो इसमें भी √2 से गुना करना पड़ेगा कि नहीं। नीचे ऊपर दोनों में किया है, क्यों कटेगा तो मान 1 ना होगा। अब ये गुना ही चिन्ह दिए हैं, ठीक है, यानी 1/√3 + 1 है, ठीक है। अब इसमें हम दोनों तरफ गुना कर देते हैं, ठीक है, ऊपर भी या नीचे भी, यानी √3 - 1 से कर देते हैं, ठीक है, गुना √3 - 1। क्यों, क्योंकि ये कटेगा तो मने ना होगा बाबू, इसलिए, ठीक है। अब इसको करेंगे तो √3 गुना 6, अब ये भी तो गुना में है, इंटू करके ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, यानी √3 - 1 लिख सकते हैं, इतना ही चाहिए। अब देखिए ये रूट में है, यानी 2, और √2 में √2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 दूने 4, यानी 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, 2 दूने 4 होगा, तो 2 दूने 4 यानी 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। अब इसमें कैसे लिखेंगे इसको, तो देखिए इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, ठीक है, इसको फिर a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, ठीक है। तो आप लोगों को ये फार्मूला बताए थे ना, a + b इंटू a - b इक्वल टू क्या होता है, a² - b²। यही फार्मूला बताए थे ना आप लोगों को, ये फार्मूला बताए थे आप लोग को, यही फार्मूला इसमें यूज़ करना है, ठीक है। तो a + b इंटू a - b, यानी a² - b², हाँ, ठीक है, कोई डाउट, नो डाउट, ठीक है। तो स्क्वायर से ये रूट तो ख़त्म हो जाएगा, इसको 6 तिरका 18 माइनस, इसमें भी 1 से करेंगे, क्योंकि 6 में इसमें भी करेंगे, 6 में से 1 में भी करेंगे, ठीक है। तो 6 तिरका 18, 6 में 1 से करेंगे, यानी √6 से ना होगा, हाँ। आइए स्क्वायर से रूट कर दिया, यानी 2 दूना 4। अब देखिए स्क्वायर से ये रूट खत्म, क्या बचेगा 3, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, ठीक है। अब इसको 18 को कैसे लिख सकते हो आप लोग, 18 को ऐसे लिख सकते हैं, 9 दूना 18, 3 तिहाई 9, यानी 3 का स्क्वायर इंटू 2 नहीं लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए, यानी 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा ना। अगर इसमें हम रूट में करें तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, यानी 3 बार आ जाएगा, 2 अंडर रूट में हो जाएगा, यानी 3 √2, आइए -6 इतना। और देखिए 3 में से 1 गया तो 2, और 4 दूना 8, डायरेक्ट 8 नहीं लिख सकते हैं, ये कितना ईजी है कि नहीं, बहुत ईजी है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसका मान निकाल सकते हैं। तो चलिए इसका भी मान देख लेते हैं कैसे निकल आता है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, sin 30 + tan 45 माइनस cos 60, ठीक है, sec 30 + cos 60 + cot 45, ठीक है। इसका भी पहले मान को रखते हैं इसमें, ठीक है। sin 30 तो sin में 30 यानी 1/2, इसको 1/2 लिख देते हैं, प्लस है तो प्लस लिख दीजिए आप लोग, ठीक है। tan 45, तो यहाँ पे देखिए tan 45 का कितना दिया है 1, तो आप लोग आराम से 1 लिख दीजिए, ठीक है। ये माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। ये कोशक 60, ये कोशक हो गया, और यहाँ 60 लिखना है, 2/√3, यानी 2/√3, ठीक है। कोशक 60 का 2/√3, ठीक है ना। sec 30, sec देखना है sec 30 का 2/√3, यानी 2/√3, ठीक है। ये प्लस है तो प्लस दे दीजिएगा। ये cos 60, cos 60 का देखिए 1/2, 1/2, cos 60 का कितना है, cos 60 का 1/2, ठीक है। अब प्लस है तो प्लस लिख दे दीजिएगा। cot 45, इसमें cot देखना है, cot 45 यानी 1, तो 1 लिख देना है।
तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 छिपा रहता है कि नहीं, 1 लिख सकते हैं। इसमें भी कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो ऊपर भी देखिए, पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम बट्टा का फिर एलसीएम निकालेंगे। कहने का मतलब 2, 1 और √3 का एलसीएम निकालेंगे। कट रहा है, नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट गुना हो जाता है, नहीं करता है तो 2 × √3 हो जाएगा इसका एलसीएम। तो 2 √3 एलसीएम निकाल लिए, ठीक है। अब 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 2 √3 हो जाएगा, यानी √3 बार, ठीक है। ये प्लस है तो प्लस दे दीजिएगा, ये 1। अब 1 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा, 2 √3 हो जाएगा, यानी 2 √3 बार। अब ये माइनस है तो माइनस लगा दीजिएगा, और √3 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा कि 2 √3 हो जाएगा, यानी 2 बार। तो 2 दूना 4 ही हो जाएगा। अब नीचे का भी देख लेते हैं, ठीक है। फिर उसी तरह √3, 2 और 1 एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, यानी 2 √3 हो जाएगा, क्योंकि कटेगा नहीं तो जितना है उतना ही हो जाएगा, गुना हो जाता है। तो डायरेक्ट लिख देते हैं 2 √3, ठीक है। अब 2 है तो 2 ऑलरेडी है, √3 का पढ़ा कितना पर पड़ेगा, 2 √3 हो जाएगा, यानी 2 बार। तो 2 दूना 4। अब प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, और फिर 2 का पढ़ा कितना पर पड़ेगा, 2 √3 हो जाएगा, यानी √3 बार, ठीक है। क्योंकि 2 ऑलरेडी दिया है। प्लस 1 के पारा कितना बार पड़ेगा, 2 √3 हो जाएगा, यानी 2 √3 बार, क्या इतना कीजिए। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे जो दिया है, यानी देखिए एक और बात समझ लीजिए पहले, ठीक है। या चलिए जो है जैसा है वैसा पहले उतार देते हैं, उसके बाद बता देते हैं, ऐसा भी हो जाएगा। या जैसा है वैसा पहले लिख देते हैं, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब कितना है, √3 प्लस यानी 2 √3 -4, ठीक है। अब बटा कितना है, 2 √3, यही ना है, इनटू। अब बटा भी में क्या किया है, जो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, जो पहले रहेगा उसको सेम लिख देंगे, और नीचे वाला को ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। यानी 2 √3, और ये क्या है 4 प्लस √3 अब प्लस 2 √3, जैसा है वैसा लिख दिए, बस हो गया। अब ये और ये दोनों से में तो कट जाएगा। अब देखिए ना यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा कि नहीं, यानी 2 और 1 3, यानी 3 √3 हो जाएगा। ये प्लस है तो प्लस दे दीजिए, ये कितना है, ये सॉरी यहाँ पे देखिए 2 और 1 3, और √3 इसमें भी √3 है, इसमें भी है, तो √3 है हो जाएगा, और 2 और 1 3, 3 √3 नहीं हो जाएगा। अब -4 है तो -4 लिख दीजिएगा। अब इसमें भी देख लेते हैं, यानी 4 है तो 4 लिख देते हैं, प्लस है तो प्लस लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है कि नहीं, यानी 2 √3 1 √3, यानी 3 √3, यानी 3 √3 ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको आराम से लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे अब बना देते हैं, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं बाबू साहब, यानी 3 √3 -4, इसको भी लिख सकते हैं कि नहीं, यानी 3 √3 प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, 4 है तो 4 लिख दीजिए। अब इसमें क्या करना है, गुना कर दीजिए, ठीक है। यानी प्लस है तो माइनस से करना पड़ेगा, यानी 3 √3, ठीक है, ये 3 है, 3 -4, ठीक है। तो 3 √3 -4, क्यों भाई, क्योंकि कटेगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है, इसका कोई मान नहीं है, ठीक है, कटेगा तो 1 आ जाएगा इसीलिए, ठीक है। अब देखिए, अब ए बी सेम है, ए बी सेम है, कहने का मतलब यानी कितना हो जाएगा, दोनों सेम है ना, तो 3 √3 -4 का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा, एक पावर 1 और पावर 1 पावर 2। अब देखिए a² -b², कहने का मतलब इसको सपोज हम a ले लेते हैं, इसको अगर हम b ले लेते हैं, फिर इसको हम अगर a ले लेते हैं, फिर इसको अगर हम b ले लेते हैं, तो ये फार्मूला ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि नहीं, a + b × a - b इक्वल टू क्या बताया है, यानी a² - b², यही ना फार्मूला पता है बबुआ सब, ठीक है ना। तो ये फार्मूला इस पर लागू होगा, ठीक है, यानी a², यानी 3 √3 a² माइनस कितना है 4 का, यानी b², यानी a²
और बी स्क्वायर, ठीक है। क्यों? क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर, बस वही, इसीलिए, ठीक है। अब इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी, हाँ ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बबुआ सब? यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना। ये भी फार्मूला आप लोग को आना चाहिए, तब ये बनेगा, ठीक है। तो ए माइनस बी, इसको ए ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए, तो देखिए ना ए स्क्वायर, ए कितना है यानी 3 √3, यानी ए स्क्वायर माइनस 2 ए कितना है 3√3, 2ab, बी कितना है 4 है, 4, 2ab प्लस बी स्क्वायर कितना है यानी 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखें 3 तिहाई 9 और स्क्वायर से रूट खत्म यानी 3 माइनस 4 चौका 16, ठीक है ना। अब इसमें लिखते हैं यानी 3 तिहाई 9 और स्क्वायर से रूट खत्म यानी 3 माइनस 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, 24 √3, ये 3 है, ठीक है ना। ये प्लस 4 चौका 16, अब देखिए ना 9 3 का 27 माइनस 16, यहाँ पे कर दीजिए 9 3 का 27, ठीक है ना, माइनस 24 √3 प्लस 16 या 16 बटा, अब 27 में से 16 घटेगा, 7 में से 6 गया तो 1 और 2 में से 1 गया तो 1, कहने का मतलब कितना हो जाएगा बबुआ साहब, यानी 7 और 6 13, 13 का 3 हाथ में 1 और 2 1 3 1 4, और ये माइनस है तो माइनस यानी 24 √3, ठीक है ना, और 11, वो हो जाएगा आपका आंसर। देखिए कितना ईजी है। तो इस तरह से आप लोग इजी वे में बना सकते हैं, ठीक है। मैं जो भी बताऊंगा फार्मूला के साथ में बताऊंगा और ब्रीफली से बताऊंगा ताकि आप लोग के माइंड में घुस सके, ठीक है। तो चलिए फटाफट से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ईजी है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं, ठीक है। बहुत ईजी है, ये भी देख लेते हैं कैसे बनेगा। यानी 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45, ठीक है। sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, ठीक है। तो इसका भी मान निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा। यानी 5 पे तो 5 लिख दीजिएगा इंटू, यानी cos स्क्वायर 60, cos में देखना है 60 का 1/2 यानी 1/2, ठीक है। प्लस है तो प्लस दे दीजिएगा, ये 4 है तो 4 लिख दीजिएगा। sec स्क्वायर 30, इसमें sec है sec स्क्वायर 30, sec स्क्वायर 30 कितना 2/√3, इसका भी इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। माइनस तो माइनस 10 45, तो 10 45 का 1 है, यानी 1 का भी स्क्वायर दे दीजिए, ठीक है ना। sin 30, sin स्क्वायर 30 यानी sin 30 का 1/2 है तो 1/2 लिख देते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देते हैं, ठीक है। प्लस तो प्लस यानी cos स्क्वायर 30 यानी cos स्क्वायर 30 का √3/2 यानी √3/2, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देते हैं, ठीक है ना। अब इसका भी देख लेते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, यानी कैसे, यानी 5/4 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। प्लस यहाँ पे देखिए 2 दूना 4, 4 4 चौका 16, स्क्वायर से रूट खत्म यानी 3 हो जाएगा ना, 3 माइनस 1 है, 1 है तो 1/1 लिख सकते हैं कि नहीं, बट्टा में 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है, बहुत अच्छा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/2 का स्क्वायर 2 दूना 4, ये प्लस है तो प्लस लिख देते हैं, स्क्वायर से रूट खत्म यानी 3 2 दूना 4, कोई डाउट, नो डाउट, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, बट्टा का भिन्न तो सबको आता है, यानी 4 × 3 × 1 का एलसीएम निकालेंगे तो कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो यानी 4 × 3 4 3 12, इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12, ठीक है। यानी अब 4 के पारा कितने बार पढ़ेंगे कि 12 आएगा 3 बार, तो 5 में 3 से गुना करेंगे ना, 5 तिहाई 15 प्लस, अब ये 3 के पारा कितना बार पढ़ेंगे कि 12 आएगा 4 बार, तो 16 चौका 64, ये माइनस है तो माइनस लिख देते हैं। फिर 1 के पारा कितना बार पढ़ेंगे कि 12 आएगा तो 12 बार, ठीक है ना। फिर बट्टा यहाँ पे भी देते हैं 4 और 4 का एलसीएम 4
और 1 अब +3। ठीक है, इसको फटाक से लिख देते हैं। ठीक है ना, कितना है बबुआ सब, यानी जोड़ देते हैं पहले, यानी डायरेक्ट 15 में से 12 घटा लीजिए, 3 और 64 और 3 67, 67/12 इंटू, अब इसको पलट देते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 1 4 बटा 4, यानी 4/4। इसको कटेंगे तो 1 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। यानी कितना हो जाएगा, यानी 67/12 इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से भी इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी है इसका मान निकालना। उसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ ये स्टेप को फॉलो कीजिए और मान को फटाफट निकाल लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, यानी ठीक है, तो इसका मान निकालना है। ठीक है, और ABC करके इसमें दिया गया है, उसमें क्या होगा वो सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए पहले इसका मान निकालना जान लेते हैं, कैसे मान निकलेगा इसका मान क्या होता है। ठीक है, यानी 2 है तो 2 लिख देंगे, और 10 30, 10 का 30 में देखिए 1 कितना है, 1/√3। ठीक है ना, इसका कंपलसरी आप लोग को फ्रेंड्स, कंपलसरी आप लोग को ये आना चाहिए। जब तक ये नहीं आएगा तब तक आप लोग इजी वे में नहीं बना सकते हो, आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंपलसरी आप लोग को आना चाहिए। ठीक है, तभी ये आप लोग इजी वे में बना सकते हो, अदरवाइज नहीं बना सकते। ठीक है, और 1 प्लस, अब देखते हैं 10 30 का, यानी 10 कितना है, 10 30, यानी 1/√3, 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दें। तो इसको कैसे लिखेंगे, यानी 2/√3 लिख सकते हैं कि नहीं, और इसमें कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, इजी वे में लिख सकते हैं, स्क्वायर से ये खत्म, यानी 1/1 लिख सकते हैं इसको, प्लस ये कितना हो जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, स्क्वायर से रूट खत्म, यानी 3। ठीक है, तो कैसे आप लोग इसको लिख सकते हैं, इसको पहले एलसीएम इसको निकाल देते हैं। ठीक है, 2/√3। ठीक है, इसको निकालेंगे 3 और 1 का तो 3 होगा, तो 3 प्लस, यानी 1 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे, 3 रहेगा, तो 3 बार प्लस 3 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे, 3 रहेगा, 1 बार, तो 1 लिख देते हैं। ठीक है ना, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी 2/√3। ठीक है, इंटू ये ऊपर चल जाएगा तो 3/4 हो जाएगा, 3 1 4, तो 2 दूना कितना होता है, 4 नहीं होता है। तो इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं, यानी 3/2√3, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, फिर √3 से अगर गुना कर देंगे तो नहीं हो जाएगा, इजी वे में हो जाएगा। देखिए कैसे, √3, ठीक है, 2 है तो 2, √3 में √3 से करेंगे, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये ख़त्म। ठीक है, हो जाएगा ना, तो इसको कैसे हो जाएगा, यानी 3√3 अब बटा 3 दूना 6, यानी 3 दूना 6, यानी कितना, √3/2। अब 3/2 किसका मान है, यानी sin 60 का मान √3/2 होता है कि नहीं, sin 60 का √3/2, तो इसमें जो दिया होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर भी देख लेते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, यानी 1 माइनस 10 45 का 1, 10 45 का 1 है तो 1 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, 1 प्लस 10 45, यानी 45 का 1 है ना, होता है 1। ठीक है, तो 1 में से 1 गया तो 0, और 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0/2, यानी कितना हो जाएगा 0। अब इसमें मिलान कर लीजिएगा, ABC करके दिया होगा, अगर 0 होगा तो वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, दिया है sin 2A इक्वल टू 2 sin A। ठीक है, यानी स्टेप बाय स्टेप निकालना पड़ेगा, कहने का मतलब इसमें हम पहले sin 2A इक्वल टू अगर हम 0 लेते हैं, ठीक है, सपोज, तो sin A का जगह पर सपोज हम A इक्वल टू अगर 0 रख रहे हैं, ठीक है, तो 2 × 0 कितना हो जाएगा, तो sin 0 का sin 0 का वैल्यू कितना होता है, 0। ठीक है, अब यहाँ पे निकाल लेते हैं पुनः उसी तरह। ठीक है, यानी 2 sin A दिया है। ठीक है ना, अगर यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पर भी हम निकाल लेते हैं, अगर A का वैल्यू अगर 0 दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यानी 2 sin A 0 क्या हो जाएगा, यानी 2 का 2 और sin 0 का वैल्यू कितना है, 0।
जीरो, जीरो नहीं हो जाएगा, इसका मतलब मान आएगा क्या 0, और 0 दिया जिस विकल्प में दिया होगा वो उसका सही आंसर हो जाएगा। लोग भी देख लेते हैं 2 10 30 बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, ठीक है, जो दिया है इसके बारे में देख लेते हैं कैसे बनेगा। यानी 2 10 30 का, 10 में देखते हैं 10 30 का कितना 1/√3, 1/√3, ठीक है, यही दिया है ना, ठीक है। अब 1 माइनस 10 30 का कितना है 1/√3 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है। 10 30 का भी देख सकते हैं, 10 30 का कितना है 1/√3, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं बबुआ सब, यानी 2 में 1 से करेंगे तो 2/√3 लिख सकते हैं इसको कि नहीं, लिख सकते हैं, कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब 1/1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट टाटा बाय यानी 3 हो जाएगा कि नहीं, इजी वे में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 2/√3, इसको एलसीएम निकालेंगे 1 3 का तो 3, क्यों, क्योंकि 1 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 3 ना होगा। सही का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे 3 आएगा तो 3 बार, माइनस 3 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे 3 एक बार, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी 2/√3 इंटू ये जो ऊपर है जो नीचे ऊपर और ऊपर है जो नीचे, यानी 3/3 में से 1 गया तो 2, तो ये 2 से ये 2 खत्म, ठीक है, कितना बचेगा 3/√3। अब क्या करेंगे √3 में गुना कर देंगे, √3/√3, यानी अंश में भी √3 से गुना करेंगे, हर में भी √3 से गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा √3 का यानी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, 3√3, तो स्क्वायर से रूट खत्म, क्या बचेगा 3√3/3, ये 3 से ये 3 खत्म, तो क्या हो जाएगा, किसका मान वो होता है, तो tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान इतना होता नहीं है क्या, tan 60 का मान √3 tan 60 का भी देख लेते हैं, tan 60 का √3 बस हो गया, ये तो निकालना है, ठीक है। अब ये जो दिया होगा जो ऑप्शन में वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि tan a + b = √3 है और tan a - b = 1/√3 है तो क्या करना है, इसमें a और b का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप लोग इजी वे में बना सकते हो, ठीक है। तो कैसे बनाना है, तो चलिए हमको क्या करना है, कितना दिया है, यानी tan a + b = कितना दिया है √3 दिया है, तो tan 60 का मान कितना होता है √3 ना होता है, यानी कहने का मतलब कैसे a + b = 60 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, इसको समीकरण 1 ले लीजिए। फिर दूसरा क्या दिया है, यानी tan a - b, ठीक है, कितना दिया है 1/√3, ठीक है। तो tan कितना का मान होता है, यानी tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 नहीं होता है, तो a - b = 30, तो इसको समीकरण 2 ले लीजिए, ठीक है। तो आराम से इसको कर सकते हो, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है। तो चलिए जोड़ते हैं, क्या होगा, यानी इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी a + b + a - b = 60 + 30, ठीक है। अब देखिए a + b + a - b, इसको 60 + 30 कितना है 90 नहीं हो जाएगा। अब ये देखिए ना माइनस में है, ये प्लस में कट जाएगा, एगो ए को ए 2 को ए यानी 2a यानी 90, ठीक है। ए गुना में यानी ए गुना में इधर आएगा तो भागा नहीं हो जाएगा, यानी 90/2 यानी कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी 45 नहीं हो जाएगा। तो इस जब ए का वैल्यू 45 है तो ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो
तो चलिए रख के भी देख लेते हैं, यानी a प्लस बी इक्वल टू कितना दिया है, 60 दिया है ना। तो a का वैल्यू कितना दिया है, a का मान यानी 45 दिया है। अब प्लस बी इक्वल टू कितना दिया है, 60 है ना, यानी प्लस में इधर आएगा तो माइनस नहीं हो जाएगा, b इक्वल टू 60 माइनस 45, ठीक है। यानी b इक्वल टू 45 में से फिर 60 में से 45 गया, यानी 10 में से 5 गया तो 5, ये बचा 5 में से 4 गया तो 1, यानी a का मान आपका आया इतना और b का मान आया इतना, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग इजी वे में इसका मान निकाल सकते हैं। देखिए कितना इजी है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इजी वे में इसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए इसको।